नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त वाराणसी का, जहां कार्यक्रम है। आपको बता दें, स्वर्गीय जितना देवी राजभर की पुण्यतिथि पर ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पूज्य पिता श्री सन्नू राजभर जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, किसी भी पुत्र के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण और दूसरा नहीं हो सकता है कि वह अपनी पूज्य मां की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए कोई आयोजन करे। और आज प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पूज्य मां स्वर्गीय श्रीमती जितना राजभर जी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, श्रीमद् भागवत पुराण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, या फिर दुर्गा सप्तशती जैसे पावन धर्म ग्रंथ, वे सभी मां की महिमा का गुणगान करते हैं। दुर्गा सप्तशती तो कहती है, कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति। भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, लेकिन कोई माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब सोने की लंका से मोहित होकर के लक्ष्मण कुछ दिन रुकने का आग्रह करने लग गए, तब भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये लंका कितनी भी वैभवशाली क्यों न हो, स्वर्णमयी क्यों न हो, लेकिन याद रखना, ये मेरे लिए रुचिकर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए तो जिस मां ने जन्म लिया है वह, और जो हमारी मातृभूमि है वह, इन दोनों से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और आज यहां पे दोनों के दर्शन हमें हो रहे हैं। दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मंत्री श्री ओम प्रकाश जी के जन्मभूमि पर इस फतेहपुर में हम लोगों को आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और अवसर है उनकी पूज्य माता जी की प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम। मां की प्रेरणा हुई, अच्छे कार्यों के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, माता पिता दोनों की साधना, दोनों की सोच और दोनों के संकल्पों की परिणति होती है पुत्र। अगर मां बाप की साधना सात्विक है, सकारात्मक है, लोक कल्याणकारी है, तो पुत्र भी अपने संघर्षों से इस रास्ते को बनाने का कार्य करेगा। और श्री ओम प्रकाश राजभर ने वही कार्य किया है जो माता पिता ने अपनी सादगी से, अपनी सज्जनता से, अपने संघर्षों से, तप से जो कुछ भी अर्जित किया,
देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां गंगा की कृपा से आज वो प्रफुल्लित हो रहा है। सबके सामने उसका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। 1000 वर्ष पहले भारत के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेलदेव ने जब विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था और विदेशी आक्रांताओं को निस्तनाबूद करने का काम किया था, लोगों ने महाराज सुहेलदेव को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया। गुलामी कैसे सिर पे चढ़ करके बोलती है, महाराज सुहेलदेव के बारे में जब जानकारी लेते हैं, इतिहास का अवलोकन करते हैं, तब पता लगता है कैसे हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया, विस्मृत सा कर दिया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि महाराज सुहेलदेव के नाम को उन्होंने एक बार फिर से